गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में हमने मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस देखे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने देखा कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे आज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के विभिन्न आयाम। मानव विकास के विभिन्न आयाम डायमेंशंस जो होते हैं वो इसकी ग्रोथ और विकास, वृद्धि और विकास दोनों में आवश्यक होते हैं। अब वो क्या पहलू होते हैं विभिन्न अवस्थाओं के बीच में, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, चूँकि हम इसमें शारीरिक विकास का उपयोग कर रहे हैं इसलिए शारीरिक संरचना से संबंधित होता है। सबसे पहला जो आयाम है वो शारीरिक विकास है, जो कि शारीरिक संरचना से संबंधित होता है। जैसा कि हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ में देखा था कि जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। उस शारीरिक संरचना में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी आता है, शरीर का संरचना। मतलब शरीर की संरचना आयु के अनुसार उसके शरीर के आकार और भार और उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। दूसरा इसमें आता है अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिस पे हमारी बॉडी की सारे कंट्रोल डिपेंड करते हैं, सारी क्रियाएं जो नियंत्रित होती हैं वो नर्वस सिस्टम पर आधारित रहती हैं। फिर शारीरिक विकास में नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा इंटरनल सिस्टम। चूँकि हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, तो नर्वस सिस्टम और इंटरनल सिस्टम, मतलब इंटरनल सिस्टम में सारे सिस्टम आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसके अलावा जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो हमारा श्वसन तंत्र उससे संबंधित भी इसमें आता है। और फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। हमारा जो मांसपेशी क्रियाएं हैं वो भी हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहला आयाम हमारा रहेगा फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें नेक्स्ट एस्पेक्ट्स आता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास तो शरीर से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर जो मानसिक विकास है उसके अंतर्गत सबसे पहले आती है इंटेलिजेंस, दूसरा नंबर पे आता है सेंसेशन, फिर आता है परसेप्शन, फिर आता है ऑब्जर्वेशन, फिर आता है इंटरेस्ट, फिर आता है टेंशन, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, जजमेंट एंड लॉजिक। तो सबसे पहले हम मेंटल डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस आयु वर्ग के आधार पर किया जाता है। 0 से 140 तक इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें विभिन्न वर्गों के बुद्धि को परिभाषित किया गया है। तो ये जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उसके अंतर्गत बुद्धि आती है। सेंसेशन मतलब हमें किसी चीज़ को देखने से हमारे अंदर कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं, हम उन चीज़ों को मानसिक तौर पर समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसी के आधार पर मनोविज्ञान में वर्गीकरण किया जाता है। यदि हमारे संवेग सही हैं, नियंत्रित हैं, तो हम एक सामान्य बालक की श्रेणी में आते हैं या छात्र की श्रेणी
रुचि है या उसकी विज्ञान में रुचि है, तो इंटरेस्ट के द्वारा हम ये देखते हैं। और इंटरेस्ट के लिए कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी बनाए गए हैं। उसके अलावा है ऑब्जर्वेशन, जिसको कि हम बोलते हैं अवलोकन। तो अवलोकन का उपयोग छात्र, अध्यापक तथा उनको पढ़ाने वाले टीचर वो ऑब्जर्वेशन का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब भी हम क्लास लेते हैं तो यह अवलोकन कर लेते हैं कि किस श्रेणी का या किस बुद्धि के वर्गीकरण के बच्चे हैं और उन्हें हमें किस स्तर पर पढ़ाना है। नेक्स्ट आता है अटेंशन। अटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को हमें देखना, उसको अटेंटिव रूप से उसको हमें परिभाषित करना। तो ये इस प्रकार से हम मानसिक विकास में इस फैक्टर का उपयोग करते हैं। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट आता है थिंकिंग, मतलब विचार। किसी भी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है, किसी भी चीज़ को हमें बोलना है, उसके बारे में हम अपने विचारों को रखते हैं। हम विचारों को रखने के पहले उसको सोचते हैं कि हमें उसके अंदर क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है। इसमें हम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों विचारों को रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब किस कारण से वो चीज़ हुई है, इसका भी मानसिक विकास में बहुत उपयोगिता है, जिसको कि हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी स्मृति, मेमोरी। मेमोरी में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो छात्रों के लिए पढ़ाई करवा रहे हैं या कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो उनकी जो स्मृति है उसका उन्होंने कितना उपयोग किया, ये देखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को रखते हैं। लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, रिटन, ओरल, सभी प्रकार के परीक्षणों को हम रखते हैं। नेक्स्ट उसमें आता है जजमेंट। अब हम क्लास में ये जज करते हैं कि कौन सा बच्चा कितना होशियार है, कितना वो किसी चीज़ को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। ये इसका जो जजमेंट है वो क्लास टीचर करता है। उसके जो उपलब्धियां होती हैं उसके आधार पर जजमेंट किया जाता है। और इसी को हम यदि विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करें, कला के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता के क्षेत्र में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिक। किसी भी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम तर्क रखते हैं कि नहीं, ऐसे से ऐसा है। जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने एक वर्गीकरण बना दिया है कि 0 से 25, मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 0 से 25 जो बुद्धि का वर्गीकरण लेवल रखा गया है उसको जड़ बुद्धि बोला जाता है। यह एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, तो ये एक लॉजिक है। इसी प्रकार से यदि हम इंटरेस्ट की मापनी को देखते हैं तो इंटरेस्ट की मापनी में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एजुकेशनल इंटरेस्ट होता है, वोकेशनल इंटरेस्ट होता है। तो एजुकेशनल इंटरेस्ट में हम देखते हैं कि उसका कला की तरफ रुझान है, या उसका एग्रीकल्चर में है, या साइंस में है, या उसका किसी अन्य सब्जेक्ट में उसका रुझान है। तो इस प्रकार से हम मानसिक विकास के आधार पर विभिन्न पॉइंट्स का हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है भाषाई विकास। भाषाई विकास क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो चीज़ें हमें प्रेजेंटेशन करना रहता है वो हम अपने बातों के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो भाषाई विकास में ये जरूरी है कि आप उस प्रकार के उच्चारणों का उपयोग करें, उस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन करें जो कि क्लास में उस लेवल के बच्चे को समझ में आए। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये देखते हैं कि रीडिंग स्किल क्या है, कहाँ पर हमको रीडिंग स्किल का मतलब होता है पाठन कौशल, कहाँ पर हमको पढ़ना है, कहाँ पर वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, कहाँ पर हमको रुकना है, उस समय हम वहाँ पॉज देते हैं या पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय भाषा हो, सभी भाषाओं में रीडिंग स्किल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है राइटिंग स्किल। इन स्किल्स को जिनकी हम बात कर रहे हैं, मुख्य तौर पर जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों की क्लास लेते हैं और उनमें ये चीज़ होना बहुत आवश्यक होती है कि रीडिंग कराते समय आपको कहाँ पॉज देना है, कहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करना है, कहाँ पर चित्र के द्वारा एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताएंगे। राइटिंग स्किल में ये होता है
प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, हमारे जो ब्रेन में जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उस वाक्यों का एवं शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करें। और लास्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे सारे स्किल्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो प्रस्तुतिकरण इन सारे स्किल्स पर डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर फैक्टर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वो होता है प्रेजेंटेशन, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग का उपयोग किया जाता है और अपने प्रेजेंटेशन को 100% अच्छा बनाया जाता है, नीट एंड क्लियर, जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए। इस प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का, टीचिंग एड का उपयोग करते हैं। टीचिंग एड जब आप नेक्स्ट क्लास में जब आप मेथड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली चीज़ आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, किस तरीके से आपको बोर्ड पे लिखना है, तो ये सारी